तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो एक्टिंग पे रिएक्टिंग। तो आज हम रिएक्टिंग करने वाले हैं, जो कि आपको मालूम होगा कि जो पाकिस्तान में सना अमजद करके वो हर जगह से इंटरव्यू लेती है, सिर्फ इंडिया के बारे में बोल बोल के, इंडिया के बारे में पूछ के। मालूम है इंडिया से सब कुछ मिलता है। तो हम इंडिया के बारे में बोलते हैं तो हम भी थोड़ा सुनते हैं इंडिया के बारे में क्या बोलते हैं, और हम आपको भी सुनाते हैं। आप तक खबर नहीं पहुंचती रहेगी तो हम आपकी तरफ खबर पहुंचाएंगे इंडिया के बारे में पब्लिक क्या बोलती है, वहाँ के देश की जनता, वहाँ की देश की जनता। मतलब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि उन लोग क्या बोलते हैं। अगर कुछ तारीफ करेंगे तो हम भी कुछ तारीफ करेंगे, या फूल बरसाएंगे, हमें फूल बरसाएंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फूल बरसाना। प्राइम मिनिस्टर बनने की दौड़ में शामिल है। वो ना सिर्फ इस दौड़ में शामिल है बल्कि इस दौड़ में सबसे आगे भी है। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से कि ऐसी क्या वजह है कि तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े ओहदों पर इंडियन ही फाइज हैं। गूगल, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, इन तमाम की सीईओज इंडियन हैं। यहाँ तक कि अगर हम बात करें IMF की तो उसके प्रेसिडेंट भी इंडियन आ चुके हैं। ऐसी क्या वजह है कि तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तानियों की बजाय इंडियन को प्रायोरिटी दी जाती है? तो आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। आपका नाम? ज़हीर इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले ऋषि सनत UK के प्राइम मिनिस्टर बनने की दौड़ में शामिल है और इस दौड़ में सबसे आगे भी है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अच्छी बात है, अगर उसने मेहनत की है, वो बेसिकली इंडियन ओरिजिन से होगा, लेकिन वो नेशनल तो ब्रिटिश ही होगा। और अगर वो साजिद भी बन जाए, वो भी पाकिस्तानी ओरिजिन से हैं, लेकिन ये बेसिकली गोरे ही होते हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो पाकिस्तानी ओरिजिन से हो। तो लेकिन यह है कि अगर पाकिस्तानी बन जाता तो बेहतर था। तो उसने मेहनत की होगी, मेरे ख्याल अच्छी है। किसके चांसेस ज़्यादा हैं? जाहिर है इंडियन ओरिजिन के चांसेस ज़्यादा, उनकी लॉबीज और उनके जो MPs हैं वहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ हमारी निस्बत ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है वो विन कर जाएंगे। अच्छा, अगर हम देखें तो तमाम बड़ी कंपनीज के CEOs मोस्टली इंडियन है। ट्विटर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, क्या कहेंगे इस हवाले से? असल में इंडिया में जो है ना, वहाँ पे एक तो एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत बेहतर एजुकेशन सिस्टम है, जिस वजह से उनकी जो पब्लिक है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। और वहाँ पे मार्शल लॉ भी नहीं लगे, जिसकी वजह से वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं। उनके जो लॉज हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज आके बिजनेस कर सकती हैं। उनके जो टैक्सेशन के लॉज हैं वो हमारी निस्बत बहुत बेहतर हैं, और वो एक बिज़नेस फ्रेंडली कंट्री है। इस वजह से उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जो इंडियन सिटीज़न हैं। तो पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनको टैक्स सिस्टम की वजह से और यहाँ के सिचुएशन की वजह से, चूँकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, तो कंपनीज यहाँ पे नहीं आती, जिसकी वजह से हमारी जो पब्लिक है इनको इतना नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही। लोग कहते हैं कि इंडिया ने लॉबी बनाई हुई है, वो पाकिस्तानियों को जानबूझ के आगे नहीं आने देते। आपको क्या लगता है कि कोई लॉबी बनी हुई है जो जानबूझ के पाकिस्तानियों की बजाय इंडियंस को प्रायोरिटी देती है? ऐसी कोई लॉबी नहीं है। मेरा ख्याल है हम पाकिस्तानी अपने एक दूसरे के खिलाफ हैं। अगर हम अपनी कंट्री में, इंडिया तो नहीं कहता कि आप पॉलिटिकल स्टेबल ना हो या आप इकोनॉमिकल स्टेबल ना हो, तो हम अपना कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम अपनी वजह से आपस में लड़के ना पॉलिटिकली स्टेबल है ना इकोनॉमिकली स्टेबल है, तो जाहिर है जब मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे, स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो हमें कोई भी प्रेफर नहीं करेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि लॉबीज भी हैं तो हम उन्हें काउंटर कर सकते हैं अपनी स्टेबिलिटी ला के। बोलो तो सही, इकोनॉमिक सर, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले ऋषि UK के प्राइम मिनिस्टर बनने की दौड़ में शामिल हैं और उनके बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं कि वो UK के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। क्या कहेंगे ऐसा पाकिस्तानी ये सुनने के बाद कैसा लग रहा है? अगर मैं एज अ पाकिस्तानी देखूं और एज अ यूथ देखूं जो आज की 21st सेंचुरी की यूथ है, तो इट्स एन अचीवमेंट फॉर द इंडियंस। ठीक है, अगर देखा जाए तो दुनिया की जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, लिंक्डइन, तो इन सब को जो हेड कर रहे हैं वो CEOs इंडियंस ही हैं। इंडियंस के लिए ये अचीवमेंट है और प्राउड की बात है। लेकिन एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात आजकल चल रहे हैं, हमें अपनी बका की जंग लड़नी पड़ रही है। तो हम दूसरों की खुशी पे खुश होना अगर देखते हैं तो ठीक है, हमें खुश होना चाहिए कि ये एक रीजन के लिए एज अ रीजनल सुपर पावर इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, तो उनके साथ अगर हमारे टाइज अच्छे होंगे, रिलेशंस अच्छे होंगे, तो डेफिनेटली हमारे UK के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे। अगर उनका प्राइम मिनिस्टर इंडियन बनता है तो हमें चाहिए कि रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। सेकेंडली, इससे सबक हमें ये मिलता है कि एज अ पाकिस्तानी हम भी इस हद तक जाएं कि जहाँ पे अगर इंडियंस पहुँच सकते हैं तो हम क्यों नहीं पहुँच सकते। ठीक है, हमारी जो आज़ादी है वो एक ही दिन की है। अगर वो लिंक्डइन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को लीड कर सकते हैं और UK को अगर लीड कर सकते हैं, तो वाई नॉट पाकिस्तानी। अगर हम पाकिस्तान को अच्छी तरह लीड नहीं कर सकते तो मेरा नहीं ख्याल कि हम दुनिया में कहीं भी स्टैंड कर पाएंगे।
तो सबसे पहले जो हमारे अंदरूनी हालात हैं उनको बेहतर करना है, जो हमारे अंदर के टर्माइल्स चल रहे हैं उनको हमने दुरुस्त करना है, तभी हम ये देख सकेंगे कि इंडियंस किस वजह से आगे हैं। ठीक है, तो हमें इसके लिए फोकस करना है अपनी एजुकेशन पे, अपनी यूथ पे। जो हमारी 60 to 70% यूथ है हमारे मुल्क की, तो वो किन हालात में है, उनको जॉब्स मिल रही हैं, उनको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, उनको अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, ताकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है एक बेसिक ह्यूमन की। बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज़ हैं जो पूरी होनी चाहिए, जो पूरी होंगी तभी मुल्क जो है हमारा वो आगे तरक्की कर सकता है। सर, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक इंडियन लॉबी बनी हुई है जो इन तमाम इंडियंस को आगे लाने का काम कर रही है और पाकिस्तानियों को कहीं कंसीडर नहीं किया जाता। आप ऐसा पाकिस्तानी इस पर क्या कहेंगे? लॉबी होगी, अगर बनी हुई है तो होगी, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करता, लेकिन अगर लॉबी बनी हुई है तो क्यों बनी हुई है, हमें इस चीज़ पे देखना चाहिए। पाकिस्तानी उस लॉबी में क्यों नहीं है, ये पाकिस्तान की लॉबी क्यों नहीं बनी हुई। ठीक है, आप अगर देखें तो इंडियंस किस हद तक इतना पावर इंडिया लोग भी बना दिया स्पेस पागल है, एक्चुअली सोच के रखिए यार, सोचो मतलब नहीं करवा रहे, एक एक बहाना लेके आते हो, क्या है। ठीक है, दुनिया की बड़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को वो लीड कर रहे हैं, तो हमारा पाकिस्तानी कोई एक जो इस तरह की सिचुएशन में हो या इस तरह की अचीवमेंट उसकी हो, हमारे मुल्क की तो कोई इन्वेंशन नहीं है। ठीक है, एक हमारे साइंटिस्ट थे डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब, उनको हमने किस हाल में रखा है। डॉक्टर अब्दुल कदीर थे तो उनको हमने किस हाल में रखा है। तो हम अपने जो हीरोज़ हैं उनको ही जब फैसिलिटेट नहीं कर सकते अच्छी तरह, तो हमारा नहीं ख्याल कि हम किसी भी हद तक जाएंगे। अगर लॉबी है इंडियंस की तो दे डिज़र्व इट। ठीक है, उन्होंने अच्छी काम किया है, मेहनत की है और दे हैव डन इट ब्रिलियंटली और दे डिज़र्व इट। आपको लगता है कितने परसेंट चांसेस हैं ऋषि संघ के यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने के? 100%। देखिए, एक लाख 2 लाख की बात तो मैं नहीं करूँगा, अगर ये बनते हैं तो दैट वुड बी अ ग्रेट चेंज इन इंटरनेशनल हिस्ट्री, इंटरनेशनल अफेयर्स, कि एक इंडियन को, आउटसाइडर को वो अपना प्राइम मिनिस्टर माने। क्योंकि यूके की हिस्ट्री में, कनाडा की हिस्ट्री में या यूएस की हिस्ट्री में कोई भी आउटसाइडर उनका ना तो प्राइम मिनिस्टर बना है और ना ही प्रेसिडेंट बना है। तो दैट वुड बी अ ग्रेट regime चेंज इन ऑल ओवर द हिस्ट्री और ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो चांसेस की मैं बात नहीं करूँगा कि कितने चांसेस हैं उनके या नहीं, अगर बन जाते हैं तो इट विल वेरी मच इफेक्ट द होल कॉन्टिनेंट एंड द होल वर्ल्ड एज वेल। सर, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने की दौड़ में शामिल हैं और वो सबसे आगे भी हैं और उनके चांसेस भी हैं क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, एक मजबूत उम्मीदवार हैं, तो चांसेस है कि वो अगले यूके के प्राइम मिनिस्टर हों। तो ये सुनने के बाद एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अगर वो इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर बन भी जाता है तो उससे एक आम पाकिस्तानी को क्या फ़र्क पड़ेगा। टोनी ब्लेयर भी था, जॉरिस जॉनसन भी रहा। अब अगर एक इंडियन ओरिजिन का प्राइम मिनिस्टर बन भी जाता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन दो कि अगर जो साजिद शाह हैं जो पाकिस्तानी ओरिजिन के, वो भी इस दौड़ में, अगर वो भी बन जाते हैं तो एक आम पाकिस्तानी को, एक कॉमन मैन को उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। हमें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं। इंडिया की कितनी बड़ी अचीवमेंट है इसमें कि एक इंडिया से ताल्लुक रखने वाला यूके का प्राइम मिनिस्टर अगर बन जाता तो ऑफ कोर्स इंडिया की अचीवमेंट है, क्योंकि इंडिया की जो है इस वक्त डेमोक्रेटिक वो भी बोल रहा है कि नहीं भी बोल रहा है, तो बोल क्या रहा है भाई। ताल्लुकात हैं और जो उनके फॉरेन ताल्लुकात हैं, जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, आप उसको देखें कि इंडिया किस तरह से अपनी चीज़ों को आगे चलाता है, तो ऑफ कोर्स इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सर, अगर हम अपनी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज की बात करें, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, ट्विटर, नोकिया, इन सब के सीईओज भी इंडियन हैं। इवन के IMF के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी अभी इंडियन ही आ गए। क्या कहेंगे, हमें हर बड़े ओहदे पर इंडियन ही क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए, इंडियंस अब रूल कर रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को देखें तो इस रीजन में, फार ईस्ट में, साउथ ईस्ट में इंडिया है जो इस वक्त आपको रूल करेगा और ऐसा होने जा रहा है क्योंकि इंडिया की एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो डेमोक्रेसी उसकी स्ट्रांग है। उसके अंदर ये नहीं होता कि हर 2 साल बाद 3 साल बाद एक प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है। वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक पूरा मोदी है भाई, मोदी चल रहा है, जिसकी वजह से इंडिया हर कंट्रीज में, हर जगह पे, ऑल ओवर द वर्ल्ड स्ट्रांग हो रहा है। इसका ये मेन रीज़न है। और अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमें तो यही नहीं पता होता कि आज इमरान खान है तो शहबाज शरीफ है, तो हमें यही नहीं पता होता कि हमें किधर चलना है। एक आम आदमी को पता ही नहीं है, उसका विजन ही कोई नहीं है कि क्या करना है आगे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कहाँ पर लैग कर रहा है, क्योंकि हमें किसी ऐसे एक बड़े ओहदे पर कोई पाकिस्तानी क्यों नजर नहीं आ रहा? पाकिस्तान ने जो ये 3.5 साल जो खपत हुई है ना, अगर ये इमरान खान की, पाकिस्तान ने यहाँ लॉस किया है। अगर नवाज शरीफ जो उस वक्त कुछ चल रहा था और अगर ये उसको चलाने देते और अगर इमरान खान भी आया चले जाता, इमरान खान चलाता, लेकिन इमरान खान ने भी उन्हीं लोगों के साथ ही हुकूमत की, तो हम तो इस वक्त 20 साल पीछे जा चुके हैं। अभी तो हमें ये टेंशन है कि हम IMF से लोन मिल जाए, हमारी महंगाई कम हो जाए, तो अभी तो हम पिछले 20 साल से तो हम यही देख रहे हैं।
जब तक ये हालात नॉर्मल, जब तक हमारे अपने मुल्क के हालात नॉर्मल ही नहीं होंगे तो हम क्या सोचेंगे कि हमने कहाँ जाना है और क्या करना है। और हमारी खारजा पॉलिसी बिल्कुल बेकार है। मतलब शाह महमूद कुरैशी एक वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर, उसने पीपल्स पार्टी के साथ भी काम किया, बट इन्होंने 3.5-4 साल में यहाँ कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि हमें समझ आता है। और फिर जाते जाते इमरान खान ने सारे हालात ख़राब कर दिए कि अमेरिका से लेटर आया और ये आया, हमारी जितना भी हमारा काम था वो सारा जो आर्मी ने जितना काम किया था इन्होंने सारा खराब कर दिया। सर ये भी कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ी लॉबी बनी हुई है इंडियंस की, जो पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने देते और इंडिया को जो है वो हर तरह की अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? आपको लगता है कि कोई लॉबी है इसके पीछे? देखिए, इंडियंस काम करते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इंडियंस लॉबी है तो आप अपनी लॉबी बना के इंडियंस को तोड़ें। हमारी क्या लॉबी? हम तो खड़े नहीं हो सकते। हम हमारे इकोनॉमी के हालात इस वक्त देख लें तो क्यों हमें कम्पीट करेगा इंडिया? हम कहीं पे है ही नहीं। वी आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू श्रीलंका। हम किधर खड़े हैं? हमारी कोई इकोनॉमी की कोई, हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो, हमारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो तो हम जाके गूगल में और IMF में और इधर उधर कहीं हम बात करें। हम तो अभी अपने पैरों पे ही खड़े हो रहे हैं। हम हर 10 साल बाद अपने पैरों पे दोबारा खड़े हो रहे हो। परवेज मुशर्रफ ने काम किया था, देन वो टाइम बड़ा गोल्डन एरा था पाकिस्तान का। उसके बाद से अपने बच्चों को बायजूस ट्यूशन सेंटर पर छोड़ो और उनके रिजल्ट्स हम पर छोड़ो। बायजूस बाद से तो हम जो रिवर्स गियर लगा है वो आज तक लगा हुआ है। क्या लगता है कितना टाइम लगेगा हमें इंडिया को कम्पीट करने की? अब ये सोचिए कि हमें कितना टाइम लगेगा इस हालात से बाहर निकलने में। इंडियंस को तो हम, मेरे ख्याल में, मतलब मेरी अपनी लाइफ में तो शायद हम कभी कम्पीट नहीं कर सकते। अगर आने वाली कोई जनरेशन हो जो इंडियन में कम्पीट करे, हम इंडिया को तो कम्पीट नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, आप क्रिकेट खेलते हैं जीत जाते हैं, हॉकी खेलते हैं जीत जाते हैं, लेकिन अब फाइनेंशियली और पूरा मतलब घुटना टिक गया भाई। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले ऋषि सनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने की दौड़ में लगे हुए हैं और उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, क्या कहेंगे इंडिया की कितनी बड़ी अचीवमेंट है? देखें, अगर उनके चांसेस जैसे कि आप कह रही हैं और अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और चूँकि पाकिस्तान की तरह यूके में भी तालिबानी निज़ाम है और डेमोक्रेसी पर बिलीव में रखते हुए ये मतलब मेरे लिए तो नॉर्मल सी बात होगी कि अगर वो इंडियन भी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, अगर वो वोट लेगा तो आवाम उसको इलेक्ट करेगी। सो बहुत ही अच्छी बात होगी। और ठीक है, पाकिस्तानी भी अगर वहाँ कोई हो और अगर वो इस काबिल हो तो हो सकता है। जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बड़े बड़े ओहदों पर इंडियन ही फाइल्स हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, इन सब के CEOs इंडियन है। यहाँ तक कि IMF के जो प्रेसिडेंट है वो भी इंडियन आगे हैं। क्या वजह है कि हमें हर जगह इंडियन ही क्यों नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, आपको बहुत अच्छा ये नॉलेज है कि बहुत सी बड़ी बड़ी जगहों पर CEOs हमें ज़्यादातर इंडियंस नज़र आते हैं और हमें इंडियन से सीखना चाहिए। एक्चुअली में इंडिया में IT का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा आगे है और जो डिजिटल दौर हमारा चल रहा है हम अभी बहुत पीछे हैं और हमें बल्कि अपने हमसाये मुल्क से ये सीखना चाहिए कि हम भी अपने IT सेक्टर को ज़्यादा मुस्तहकम करते हुए उन्हें फॉलो करें ताकि हम भी मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनीज़ में CEOs अगर नहीं तो कम से कम बड़े ओहदों पर फाइज तो हो। हमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमारी जो यूथ है अभी वो शुरुआत कर चुकी है डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग और IT सेक्टर में आने के लिए। पहले तो आज से 10 साल पहले आप पीछे चले जाए तो किसी को पता ही नहीं था तो व्हाट इज़ IT। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि अच्छा बड़े सगीर को लोगों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, चाहे वो इंडिया हम भी इंडियंस ही हैं। अगर आप बाहर किसी कंट्री में चले जाए तो हमें वो इंडियन ही कहेंगे, वो पाकिस्तानी या ये नहीं कहेंगे कि इंडिया से हैं या पाकिस्तान से, वो दे विल कॉल यू इंडियन। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी काम करते हैं पाकिस्तानी और इंडियन तो वो एक्सेंट पहचान लेंगे हमारा, तो ये इंडियन ही हमें बुलाएंगे क्योंकि उनके लिए वो हम सेम है, पाकिस्तान तो जाहिर है वो आगे जाएगा। अच्छा, ये कहा जाता है कि इंडियंस की एक लॉबी बनी हुई है जिसकी वजह से इंडियंस आगे जा रहे हैं और वहाँ पे पाकिस्तानियों को अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती। आप इस चीज को मानती हैं कि ये लॉबी शॉबी बनी हुई है या हमने वाकई में कोई खामी है? नहीं, ये लॉबी वाली बात किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है लेकिन हमारे मुल्क में हो सकती है। ठीक है, हमारे मुल्क का जो निज़ाम है उसमें ये लॉबी वाली बात हो सकती है लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल की तो वहाँ पर मैं ये समझती हूँ कि वहाँ अब देखें कि आपने खुद ही जो आपका पहला सवाल था कि भारत का जो बंदा है
वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए दौड़ में है, तो अगर वहाँ लॉबी हो, वो पूरे वहाँ पर अपने बंदे छोड़कर इंडियन बंदे को क्यों लेकर आएंगे आगे, अगर लॉबी हो वाकई। तो मैं ये समझती हूँ कि ये कहना गलत होगा और अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश होगी। कितना टाइम लगेगा पाकिस्तान को इंडिया को कम्पीट करने? हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने इंडिया को कम्पीट करना है, हमें ये सोचना चाहिए कि हमने इंडिया से भी आगे निकलना है। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि इंडिया को कम्पीट करना है तो एक टसल हो जाएगी। तो अगर हम क्योंकि अगर हम किसी पर नजर रखते हैं ना, तो अगर अगला बंदा गिरता तो आप भी गिरते हो घड़े में, क्योंकि आपकी नजर उस पर होती है, रास्ते पर नहीं। तो हमें हमेशा मंजिल पर नजर रखनी चाहिए, ना कि अगले बंदे पर नजर रखें, क्योंकि मंजिल पर अगर निगाह होगी तो अल्टीमेटली आप वहाँ पहुँच जाएंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम। तो गाइस सब खत्म हो चुका। आपने देखा होगा कि मतलब कुछ भी बहुत लोग उधर मिक्स लोग हैं जो कि इधर बात एक ही पे करके आएंगे, लेकिन करना वही बात है। तो आपने देखा होगा कि एक लोग का क्या कहना है, अगर इंडियन कहाँ अभी जा रहे हो, कहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। सही बात है, अपनी आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अभी ग्रो कर रही है इंडिया की, अभी और भी ज़्यादा ग्रो कर सकती है। अभी बहुत ज़्यादा इंडिया अभी ये सब में आगे नहीं आई है अभी आईटी में। आईटी अगर और ज़्यादा दुरुस्त करें तो इंडिया कहीं भी किसी को भी कम्पीट कर सकता है, चाइना हो या अमेरिका हो, कोई भी कंट्री नई दौड़ में। सही बोल रहा हूँ। इसीलिए हर एक कंट्री अपने को गिराना चाहती है इंडिया को, कि मतलब मालूम इतना टैलेंट है और कितना ज़्यादा ऐसा मतलब हर ईयर डे बाय डे मतलब कितने यहाँ से टैलेंटेड लोग यहाँ से जा रहे हैं फॉरेन कंट्री में। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अच्छे से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही पब्लिक को, मतलब कमाने को। अब जाके थोड़ा जो गवर्नमेंट नहीं आई हो, अब जाकर थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वहाँ बना रहे, अब जब बेस बना रहे पब्लिक को आने का। पहले बेस ही एकदम ख़राब था, बेस पूरा ख़त्म हो गया था, बेस नहीं बन पा रहा था पब्लिक को कमाने का कुछ भी। अब जाके बेस बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब जाके हम कुछ भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हम अपना खुद क्या कर सकते हैं, अभी हम खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं अभी। तो अभी यही था कि हम मतलब कि ये सब बात कर रहे थे अपने इंडिया के बारे में, कि अपने इंडिया क्यों इतना आगे, क्यों इससे आगे। भाई हम लोग इतना मेहनत करते हैं, ये नहीं कि मतलब कि हम किसी का बुराई करते कुछ भी करते हैं, मेहनत करते सब कुछ देख के लेते हैं कि मतलब कि यही था हमारा आज का रिएक्शन वीडियो। तो अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन के नीचे। तो और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में। तब तक हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा, जय हिंद, भारत माता की जय।